अब हम कैपेसिटर सिस्टम और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर सिस्टम क्या है? कैपेसिटर बेसिकली अ कंडक्टर है विच कैन बी यूज टू स्टोर द चार्जेस। अ सिंपल कंडक्टर विच कैन बी यूज टू स्टोर द चार्ज कैन बी सेड कैपेसिटर। उसको हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो वो चार्ज कैसे स्टोर करेगा? तो जैसे मैंने ये एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, सेल का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके जो नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं वो सीधा का सीधा ग्राउंड में मूव कर जाएंगे, और सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो कंडक्टर से कनेक्टेड है। और कंडक्टर का पोटेंशियल जो है, क्योंकि कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। अब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक कंडक्टिंग वायर से कंडक्टर के इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट ए के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। क्योंकि कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल जीरो है, जबकि सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ए और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। मतलब, और वो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कंडक्टिंग वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है जिसकी डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, जिसकी वजह से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से ए की तरफ, और इसलिए वो मूव होके चार्ज इस कंडक्टर पे जाने लगेंगे। तो कंडक्टर पे क्या हो जाएगा? कंडक्टर पे चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा, और जैसी कंडक्टर पे चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा तो कंडक्टर का पोटेंशियल जो है बढ़ने लगेगा। तो कंडक्टर पे अगर चार्ज डिपॉजिट होता है, कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो इसका क्या रिलेशन है पोटेंशियल और चार्ज का? तो हम पीछे देख चुके हैं कि अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है, तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर चार्ज इस तरह से बिहेव करता है मानो वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मान लो कोई पॉइंट पी आउटसाइड है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो ये सारा चार्ज इस तरह से बिहेव करेगा मानो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मान लो चार्ज क्यू है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं ये क्यू चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, क्यू चार्ज इस पॉइंट पे है, तो पी पे पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पॉइंट को जैसे जैसे कंडक्टर के पास लाएंगे वो सेंटर से पास होने लगेगा, तो आर जो है वो कम होने लगेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे पॉइंट पास आएगा कंडक्टर के, तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये फॉर्मूला वैलिड कब तक होगा? जब तक पॉइंट कंडक्टर के बाहर है। ये फॉर्मूला वैलिड है जब तक पॉइंट कंडक्टर के बाहर रहेगा। तो कंडक्टर के बाहर पॉइंट का क्या मतलब है? कौन से पॉइंट कंडक्टर के बाहर है? तो लिमिटिंग कंडीशन है ये वाला पॉइंट जो सरफेस पे है, इसको हम बोल सकते हैं जस्ट बाहर है, और इससे आगे के सारे पॉइंट को हम बोलेंगे वो कंडक्टर से बाहर है। तो उसके लिए कंडक्टर का सारा चार्ज इस तरह से बिहेव करेगा मानो सेंटर पे है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? जो कंडक्टर के सरफेस पे पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना होगा? तो मान लो कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस आर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ये पॉइंट सपोज बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर। तो इस तरह से चार्ज स्फीयर जो है उसके सरफेस पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। मतलब किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आएगा तो उस पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर है। तो यहाँ भी कंडक्टर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है, तो सरफेस पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मतलब ए का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा और वो पॉजिटिव होता जाएगा। तो इस वजह से ए और पॉजिटिव टर्मिनल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल और ए के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा, और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज का जो डिपोजिशन है कंडक्टर पे वो कम होने लगेगा।
इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहे हैं तो कंडक्टर पे पहले से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसका अपोज कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इस वजह से डिपॉजिट होने वाले चार्ज कम होते जाएंगे। अब इस कंडक्टर पे कब तक चार्ज डिपॉजिट हो सकता है? तो जब तक ए पॉइंट और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट रहेगा और तब तक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग सकता है और तब तक पॉजिटिव चार्ज इस पे मूव होता रहेगा। मतलब जब तक कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बैटरी से कंडक्टर पे डिपॉजिट होता रहेगा। और जैसे जैसे चार्ज कंडक्टर पे डिपॉजिट होगा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आएगा जब ए का पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितना बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है। उस समय ए और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच खत्म हो जाएगा और उस समय बैटरी के पॉजिटिव चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन भी खत्म हो जाएगा। तो जब कंडक्टर का पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा तो उस समय कंडक्टर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है। अगर कंडक्टर पे और चार्ज डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल बढ़ाना होगा, मतलब हमें हायर पोटेंशियल वाला सेल लेना पड़ेगा और तब हम और चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं।